ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो, ये चैप्टर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है इस वीडियो के आपको थंबनेल पे बीएससी मिलेगा, तो सिर्फ बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 11th 12th में स्टूडेंट्स है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स तो देखेंगे, ठीक है। जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो देख सकता है, ठीक है। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो साथ में बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, जब भी आप सपोज आपको नेमिंग रिएक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको नेमिंग रिएक्शंस मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ना इस तरीके से लिख रखा है NR1, ठीक है, NR1, NR2, NR3, ठीक है। इसका NR का मतलब क्या है, नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन पहली है, नेमिंग रिएक्शन दूसरी है, नेमिंग रिएक्शन तीसरी है। ऐसे ही अगर आपको क्वांटम की वीडियोस देखनी है तो वहां पे मैंने Q का सिंबल दे रखा है आपको, Q1, ठीक है, Q2, Q3, इस तरीके से क्वांटम पहली वीडियो, क्वांटम की दूसरी वीडियो, क्वांटम की तीसरी वीडियो। ऐसे ग्रुप थ्योरी के लिए मैंने आपको GT बता रखा है कि ग्रुप थ्योरी की पहली वीडियो है, ठीक है, GT2 ग्रुप थ्योरी की सेकंड वीडियो है, GT3 ग्रुप थ्योरी की थर्ड वीडियो है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो उसमें मैंने IC वर्ड यूज किया है, IC1, IC2, ठीक है, IC3। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने पहले आपको ये बताया नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के जैसे जैसे मैसेज आते हैं कि मैम ये क्या है, तो मुझे बताना जरूरी लगा, तो इसलिए मैं आपको बता दूंगी। अब देखो, ये वीडियो मुझे नहीं पता कौन से देखेंगे, इसलिए मैं जैसे आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हर बार बता दूंगी, ताकि जो स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे अगली वाली देखेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट में ऐसे मिलता है। जैसे Q1 है तो क्वांटम पहली वीडियो है, क्वांटम की दूसरी वीडियो है, क्वांटम की तीसरी वीडियो है। तो ऐसे आपको पजल नहीं होना है, क्लियर है। प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको ऐसे ही सारा मिल जाएगा, तो आप ऐसे पहचान लेना, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, या हम किसको देख के पहचान सकते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो सारा हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि इसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली। तो देखो, आपको देखने को ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, ये एक कार्बोनिल ग्रुप मिलेगा और आपको ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपके पास ये R ग्रुप लगा होता है, इसको बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। और ये जो ये वाला है, ये इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। यानी हम इस पूरे को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इतनी बात क्लियर है। तो ये चीज होती है। देखो, अगर आपका R1 लगा हो तो आप इसको मोनो बोलेंगे, अगर आपका R2 लगा हो तो इसको डाई बोलेंगे, अगर R3 लगा है तो आप इसको ट्राई बोलेंगे, ठीक है। अप टू सॉन इस तरीके से आपको नेमिंग देनी होती है इनकी। देखो, ये तो आपके क्या है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। जो आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बेसिकली, अगर आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो क्या होंगे, तो देखो R की जगह पे आपको सिर्फ क्या मिलेगी, रिंग मिलेगी। रिंग का मतलब है कि आपको इस तरीके से रिंग मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये होगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिक ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। R की जगह पे सिर्फ आपको रिंग मिलेगी, तो आपका क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, इस वीडियो में हम IUPAC नेम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने 11th और 12th में IUPAC नेम्स पढ़ के आए हो। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका एसिडिक नेचर हो गया, इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई, इसकी जो कुछ रिएक्शंस हैं पॉसिबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वहाँ से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर जिनको नॉलेज नहीं है IUPAC नेम के कैसे देते हैं,
तो आप 11th 12th की बुक्स उठा लेना, उसमें आपको दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, तो वहाँ पे आपके पहले 2 पेजेस हैं वो पढ़ लेना, IUPAC नेम आपको आ जाएंगे, तो उतना डरने की बात नहीं है। तो सीधा हम पॉइंट की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये मैंने बता दिया कि फॉर्मूला आपका ये होता है। दूसरा देखो ये क्या होगा आपके पास दो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपका एग्जिस्ट करेगा। अब 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है इसकी क्या होगी, तो देखो यहाँ पे मैं इसको दोबारा बना देती हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे आपके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस पे भी लोन पेयर्स होंगे, तो ये एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो ये लोन पेयर्स जो प्रेजेंट है इसके ऊपर, ये यहाँ पे शिफ्ट होते हैं। जब ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये चीजें होती हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने लोन पेयर अपना दिया है। तो एक तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। अब वापिस से क्या आ सकता है कि आप वापस से क्या आ सकता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, ये इसमें एग्जिस्ट करने लग जाएगा, मतलब इससे क्या हो जाएगा आपके पास अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H, ये ऐसे एग्जिस्ट दोबारा से करने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनती हैं, 2 आपकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल होती है। इतनी बात क्लियर है। अब इसकी हम ना एसिडिक नेचर की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपके पास एसिडिक नेचर। यहाँ पे हम सीधा पहले ही बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि एसिडिक नेचर है इसका। लेकिन एसिडिक नेचर कैसे है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, दोबारा से बनाती हूँ, देखो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर हम देखो किसी भी चीज़ में अगर आपका एसिडिक नेचर आ जाए तो आप कैसे देखेंगे, तो इसका सीधा सीधा तरीका ये होता है, जहाँ से आपका जो हाइड्रोजन है, यानी जहाँ से भी आपका कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उस मॉलिक्यूल में आपके पास जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, अगर वो निकल रहा है किसी भी कंडीशन में, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कैसे। अगर वो हाइड्रोजन किसी भी कंडीशन में आपका निकलता है तो हम क्या बोलेंगे, उसका एसिडिक नेचर है। जैसे इसमें कैसे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अब भाई इसने तो इसको दे दी, इसने क्या किया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले ली, लेकिन यहाँ पे क्या की डेफिशिएंसी आ गई ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसने भी अपनी डेफिशिएंसी कंप्लीट तो करनी है, लेकिन ये कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। कार्बोनियन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये जो बॉन्ड होगा OH में, ये क्या होगा हमारा वीक, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर ये बॉन्ड आपका वीक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इजीली ब्रेक, ठीक है, इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर ये इजीली ब्रेक हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, अगर हाइड्रोजन इजीली हमारे पास निकल जाता है तो यहाँ पे हमारे पास किस में एग्जिस्ट करेगा, RCOO नेगेटिव में, और यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव में निकलेगा, और इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, ये चीज बोलते हैं, और हमारा H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। अब जिस भी मॉलिक्यूल में ऐसे हमारे पास प्रोटॉन निकलता है, ठीक है, प्रोटॉन निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, उसमें एसिडिक नेचर है, और जैसे निकलने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये थी इसकी एसिडिक नेचर की बात। हम कंपेयर करेंगे इसको फिनॉल से और अल्कोहल से थोड़ी देर बाद में, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो वो करने से पहले अगर जो भी नोट्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो अपनी कॉपी पे उतार लीजिए पहले, ठीक है, उसके बाद हम आगे करते हैं। देखिए हम बात करेंगे अभी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की अभी बात करने वाले हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास ये कार्बन है,
ठीक है, ये होगा आपका ऑक्सीजन, ये होगा आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड होगा आपका जो अल्काइल ग्रुप के साथ लगा होगा, इसका एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा कार्बन का, ठीक है, इसका एक पी ऑर्बिटल होगा और इसका ऑक्सीजन का एक पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। जो ये बॉन्ड है जो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ भी ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जो आपका देखो ये जो कार्बन है और जो ऑक्सीजन, कार्बन का अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ये भी क्या करते हैं एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, ये क्या करता है एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ऐसे ही ये क्या करेंगे एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, इससे भी हमारे पास क्या बनेगा एक पाई बॉन्ड। तो हम क्या बोलेंगे जो आपके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, इसमें आपके 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और आपके पास 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे होते हैं, क्लियर है। 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात। अभी देखो हमने एसिडिक नेचर की हमने बात करी थी कि एसिडिक नेचर, हम एसिडिक नेचर कैसे हम इसका डिफाइन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर हम कंपेयर की बात करें कि हम कंपैरिजन करें इसका अल्कोहल के साथ या फिर फिनोल्स के साथ, ठीक है, अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी ज़्यादा होगी अल्कोहल से या फिर अल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा होगी कार्बोक्सिलिक आयन से, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम पहले कंपेयर करते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास, ध्यान से सुनना इसको, 1 मिनट में चौक ले लो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को, ठीक है। हम इनको दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास एसिडिक नेचर अल्कोहल की ज़्यादा होगी या फिर एसिडिक नेचर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होगी। तो ध्यान से सुनना इनको। तो देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हमारा जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, चलो मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास ये चीज़ होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या करता है जो कार्बोनियल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, ये इससे खींचता है, तो जिसके कारण ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। वीक होने के कारण ये हमारा बॉन्ड जो है वो टूट जाता है यहाँ पे। तो टूटने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट अनाइन बनता है। हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट अनाइन बनता है और यहाँ से हमारे पास H निकल जाता है, ठीक है, यही चीज़ होती है। अभी देखो जो कार्बोक्सिलेट अनाइन है ये चीज़ हमारे पास तभी होगी कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उसी कंपाउंड में से निकलेगा। निकलने के बाद जो हमारे पास बनने वाला जो कार्बोक्सिलिक अनाइन है वो स्टेबल होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो हम ये जो कार्बोक्सिलिक अनाइन है ये स्टेबल है या नहीं है H निकलने के बाद, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात करें तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास R नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, यानी आपके पास जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया है, एक बार तो नेगेटिव चार्ज इस पे है, ठीक है, एक इसने क्या किया, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ट्रांसफर किया, फिर यहाँ पे आ गया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ था वो यहाँ पे आ गया। यानी जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास दोनों ऑक्सीजन पे स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज था वो दोनों ऑक्सीजन पे आ रहा है, जिसके कारण जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स्ड हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, हमारे पास स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल तो हमारे पास ये होता है, ठीक है, अल्कोहल हमारे पास ये होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अल्कोहल हमारे पास न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होगा, तो अगर हम बात करें इसमें, अगर सपोज यहाँ पे से H निकाल दें, हमने किसी भी कंडीशन में H निकाल दिया और ये किस में चेंज हो गया, RO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में,
ठीक है। यहाँ पे जब मैंने यहाँ से H निकाला तो ये कार्बोक्सिलेट एनाइन बना। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट एनाइन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पर भी स्टेबल, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स हो रहा है, डिस्पर्स होगा दोनों ऑक्सीजन पे, तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें यहाँ पे क्या बनता है, एल्कोक्साइड एनाइन हमारे पास बनता जरूर है लेकिन ये स्टेबल हमारा नहीं होता क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही ऑक्सीजन पे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो अल्कोहल की एसिडिटी कम होती है कार्बोक्सिलिक एसिड से, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारा अल्कोहल होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा कार्बोक्सिलिक होता है वो क्या होगा, इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है अल्कोहल से। इतनी बात क्लियर है। अभी हम कंपेयर करेंगे फिनॉल्स के साथ। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बात करें हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका एसिडिक नेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, ये है हमारे पास ऑक्सीजन और ये हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डायरेक्ट अटैच है इसके साथ, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो अल्काइल ग्रुप और कार्बन है ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन का एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन का एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक पी ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अभी ये कार्बन का जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल के साथ क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इनकी क्या हो गई हमारे पास, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग होती है इसकी इसके साथ। ठीक है, इसकी इसके साथ होगी। ठीक है, इस तरीके से इनकी क्या होती है, ओवरलैपिंग। जब ये ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के कारण का क्या बनता है, पाई बॉन्ड, इससे पाई बॉन्ड बनता है और इससे एक पाई बॉन्ड बनता है। यानी हम क्या बोलेंगे, इसके 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और 2 हमारे पास पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अब हम बात करेंगे इसके एसिडिक नेचर की। अगर हम एसिडिक नेचर कंपेयर करें अल्कोहल के साथ, किसका किसका, एसिड का हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका, और एक अल्कोहल का अगर हम एसिडिक नेचर कंपेयर करें तो किसका ज़्यादा होगा। देखो जो हमारे पास अल्कोहल होता है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, वो कैसे है, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर हम एसिडिक नेचर हम कंपेयर करें किसकी, एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो जो आपका अल्कोहल है वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। देखो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मैंने आपको बोला ये चीज़ है कि आपका जो ये चीज़ है जो एसिड है आपका, इसमें जो आपका H है ये कैसे निकलता है, ये जो देखो कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींचेगा, ऑक्सीजन किससे खींचेगा, इससे खींचेगा, जिसके कारण ये हमारा ये जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है। वीक होने के कारण हमारे पास जो प्रोटॉन है या फिर H है वो यहाँ से निकल जाता है। तो ये किस में एग्जिस्ट करता है, हमारे पास कार्बोक्सिलेट एनाइन में। ठीक है, ये इसमें और ये इस तरीके से हमारे पास ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनाइन, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखो किसी चीज़ की स्टेबिलिटी हमें कैसे देखनी होती है। अब देखो हम है ना किसी चीज़ में हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। तो देखो उस चीज़ को हम ऐसे कंपेयर करते हैं, अगर जिस भी कंपाउंड में से हमारा प्रोटॉन निकलता है, ठीक है, जिस भी कंपाउंड में हमारा हाइड्रोजन निकलेगा तो उसमें हमारे पास जो बनने वाला कोई भी चीज़ होगी जो बनने वाली, यहाँ पे देखो यहाँ से H निकला, अब जो बनने वाला हमारा क्या था पीछे, कार्बोक्सिलेट एनाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास स्टेबल होना चाहिए, तभी तो यहाँ से H निकलेगा। ठीक है, अब देखो अगर सपोज करो यहाँ से H निकल जाए और ये जब H निकले और ये खुद ये अनस्टेबल हो जाए, तो कौन चाहेगा कि मेरे में से कोई चीज़ निकले और मैं अनस्टेबल हो जाऊँ, कोई नहीं चाहता ना ऐसे। तो ऐसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अगर ये निकालेगा, ये तभी इसको निकालेगा जब ये खुद स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये स्टेबल कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर हमारी कुछ इस तरीके से बनती है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ होती है। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ना वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा और ये वाला बॉन्ड हमारा इस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो हमारे पास कैसे एग्जिस्ट करता है, R
यहाँ पे हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा जो कार्बोक्सिलेट एनाइन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने के कारण ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल होता है तो इजीली अपने खुद से क्या निकाल सकता है, प्रोटॉन इजीली निकाल सकता है, और जो प्रोटॉन इजीली निकालेगा वो हमारा एसिडिटी शो करता है। ठीक है, इतनी बात। अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, अल्कोहल्स की बात करें, ना तो जो ROH है, जो अल्कोहल है, ना तो ये आपका रेजोनेंस शो करता है, ना तो ये रेजोनेंस शो करेगा, और जो अल्कोक्साइड अनाइन है, सॉरी अल्कोक्साइड है RO नेगेटिव, अगर इससे हम H निकाल दे तो इसमें एग्जिस्ट करेगा, ना ही ये रेजोनेंस शो करता है। यानी बनने वाला यहाँ से अगर H हमारे पास निकल भी जाए, निकलने के बाद जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा, जो बचेगा वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, वो स्टेबल हमारे पास इसमें से, ये रेजोनेंस से स्टेबल है तो इसलिए निकालता है। लेकिन अब अगर इसकी बात करें, ना तो अल्कोहल रेजोनेंस से स्टेबल है, अगर ये H यहाँ से निकाल दे तो ये रेजोनेंस से स्टेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है अल्कोहल, और ये हमारे पास एसिड होता है। ठीक है, इतनी बात। अगर हम इसको कंपेयर करें फिनोल से, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम कंपेयर करें फिनोल से, तो वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको उतार लीजिए आप अपनी नोटबुक पे। ठीक है, देखिए अब हम कंपेयर करेंगे एसिडिक नेचर के इसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के और फिनोल्स की। ठीक है, तो उसमें क्या होगा देखो, ठीक है, तो उसमें देखो ध्यान से, देखो ये होता है हमारे पास फिनोल, ये है हमारे पास फिनोल। ठीक है, तो अब देखो फिनोल में से अगर एसिडिक नेचर हम कैसे बोलेंगे, जहाँ से हमारे पास H निकल जाए, ठीक है, तो उसमें से हमारा क्या होगा, एसिडिक बन जाता है। अगर यहाँ से H निकल जाए तो ये किस में, हमारा जो फिनोल होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज होगा, हमारे पास फिनोक्साइड आयन में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, यहाँ से अगर H पॉजिटिव निकल जाए तो किस में चेंज होगा, हमारे पास फिनोक्साइड आयन में। ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने देख ही लिया कि हमारे पास जो एसिड होता है, यहाँ से अगर H निकाल लें तो ये इस तरीके से हमारे पास होता है, और यहाँ से ये चीज़। ठीक है, और ये हमारे पास देखो, ये जो चीज़ है हमारे पास कार्बोक्सिलेट अनाइन है, ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से देखो, अब ध्यान से देखना। अब जो फिनोल है, फिनोल में से जब मैंने हाइड्रोजन निकाला, फिनोल में से जब मैंने हाइड्रोजन निकाला तो हमारे पास फिनोक्साइड बना। ठीक है, और यहाँ से एसिड में से जब मैंने हाइड्रोजन निकाला तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलेट अनाइन बना। कार्बोक्सिलेट अनाइन हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करता है, वो मैंने बता दिया था आपको रेजोनेंस से, कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होता है, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। लेकिन अगर हम फिनोक्साइड की बात करें तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन पे ही डिस्पर्स्ड होता है, सिर्फ एक ऑक्सीजन पे ही हमारे पास डिस्पर्स्ड होता है। तो एक ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होने के कारण इतना स्टेबल नहीं होता हमारे पास फिनोक्साइड आयन, जितना हमारे पास कार्बोक्सिलेट अनाइन स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन, जो नेगेटिव चार्ज है रेजोनेंस के कारण, वो इस पे भी आता है, इस ऑक्सीजन पे भी आएगा और इस ऑक्सीजन पे भी आएगा। इसलिए हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनोल। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जो एसिडिक नेचर था वो मैंने कंपेयर भी कर दिया और आपको बता भी दिया कि किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, कौन न्यूट्रल होता है, वो सारा यहाँ पे डिस्कस हो गया है। अब हम इसके कुछ जनरल रिएक्शंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है हमारे पास प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला मेथड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का? ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का और एल्डिहाइड का अगर उनका ऑक्सीडेशन कर दें तो वो किस में हमारे पास चेंज होता है? एसिड में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारे पास ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, या फिर हम यहाँ पे एल्डिहाइड ले सकते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपका एसिड में चेंज हो जाएगा वो। और जो सेकेंड है हमारे पास
ये क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे इसकी ही मैंने एग्जाम्पल ली है, तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा हमारे पास जो अल्कोहल है, ये वाला अल्कोहल है OH, ये सिंपल क्या होगा हमारे पास, ये जो आपका पार्ट है CH2OH, ये किस में चेंज होगा हमारे पास एसिड में, ठीक है, ये किस में चेंज होगा हमारे पास एसिड में चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करें बेंजाइल अल्कोहल की, ये बेंजाइल अल्कोहल है, अगर इनकी बात करें तो हमारे पास CH2OH किस में चेंज होगा, COH बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो ये वाला मेथड है। जो सेकंड मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं मैकेनिज्म से आपको करवाऊंगी आगे, तो इसको अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। देखिए जो आपका दूसरा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, वो क्या है आपके पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। देखो इसमें आपके दो मैकेनिज्म आएंगे, पहला है आपके पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस और दूसरा है आपके पास अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, और दोनों ही हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो इसमें क्या है आपके पास नाइट्राइल्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर उसकी मैं रिएक्शन करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इन द H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंडीशन में, या तो आप H पॉजिटिव एसिडिक कंडीशन लो या फिर अल्केलाइन कंडीशन लो, तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास क्या बनते हैं, एसिड बनते हैं और आपका NH3 यहाँ से रिमूव होता है। अगर हम H पॉजिटिव की कंडीशन लेते हैं, एसिडिक कंडीशन लेते हैं, तो हमारे पास कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही, उसके बाद हम देखेंगे अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम दोनों देखते हैं। तो पहला है आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे, ये नाइट्राइल है हमारे पास, H पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिया है। तो देखो ध्यान से, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड है ना वो इस पे शिफ्ट हो गया, इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ है, तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज सपोज आ गया, ठीक है। तो इस नेगेटिव ने क्या किया, इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, ठीक है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले गया। जब इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले जाता है तो ये बनता है, देखो एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो कितने रह गए, दो रह गए। तो इसमें इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज ने इस पे अटैक किया, तो यहाँ पे NH बन गया, है ना, सही। तो ये चीज बन गई, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आ गए। सेकंड स्टेप पे आने के बाद यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब इसने कार्बन पे अटैक करा तो हमारे पास ये बनता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन हमेशा लोन पेयर से अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो ये चीजें बहुत बेसिक होती है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर से अपना अटैक करा, वो तो सबको ही पता होती है, लेकिन ये चीज हमें बार बार बोलनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, हम चीजें याद भी रहती हैं, जो बेसिक्स है हमारे जो सारे हैं उन चीजों को पता होना चाहिए बेसिकली, हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन सा कहाँ से अटैक कर रहा है, लोन पेयर से अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होती है, उसने क्या किया, लोन पेयर से अटैक किया, तो लोन पेयर ने अटैक किया, तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज मैंने बोला है, ऑक्सीजन सहन नहीं कर पाता खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देके खुद बाहर निकल गया। जब ये बाहर निकलता है तो ध्यान से देखना, जब इसने दिए इसको इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और लोन पेयर वापस से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये चीज़ बनती है। देखो लोन पेयर वापस से आ गया OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका NH, आप बोलोगे H2 कैसे आ गया, ध्यान से देखना। यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला, जब यहाँ से हाइड्रोजन हमारे पास निकलता है, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर जाके लग जाए, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, लोन पेयर्स, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, लोन पेयर्स। जब ये हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देख के जाता है, तो ये तो फ्री हो गया H पॉजिटिव की फॉर्म में। जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में फ्री हो गया, तो ऐसे तो नहीं घूम सकता ना सोल्यूशन में, तो कहाँ पे तो जाके अटैच होगा, तो वो इसके साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। अब इसने भी अपने लोन पेयर से ही अटैक किया, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके साथ ला के लग गया, तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद ये जो लोन पेयर्स है ये आगे शिफ्ट होंगे, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी बेयर नहीं कर पाता खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसने कहा भाई तू मेरे लिए ले, इसने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, ठीक है, इसको देने के लिए इस पे खुद पे पॉजिटिव आ गया। अब क्या करेंगे, फिर वाटर मॉलिक्यूल आएगा इस तरीके से। अभी ऐसे अब क्या होंगे, अब इसने क्या किया, अब ये अपने दे देगा, ठीक है, अभी ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, तो यहाँ पे गाड़ी चलती रहेगी, बट ऐसा नहीं करना है। वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल ने यहाँ पे अटैक करा, इसने अपना
इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये यहाँ से अटैच हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो NH2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर्स, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, तो एक OH इस तरीके से लग गया, समझ रहे हो ना ध्यान से। तो यहाँ पे इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया, ये जो H था एक, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, H फ्री हो गया, फ्री नहीं रहना है, जैसे यहाँ पे था फ्री नहीं रहा था, H ने इसके साथ लग गया क्योंकि नाइट्रोजन पे ऊपर लोन पेयर था, इस तरीके से, ऐसे ये फ्री नहीं रहा तो ना इसने क्या किया, लोन पेयर से इस पे अटैक कर दिया और यहाँ से बॉन्ड छुड़वा दिया इसका, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका NH3। तो उसने अपनी लोन पेयर से अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, OH OH NH3। तो अभी ध्यान से देखना, इसने क्या किया, इस तरीके से था, ठीक है, इसने अपने यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट कर दिए। जब इसने यहाँ पे अपने बॉन्ड शिफ्ट किए तो H फ्री हो गया, तो यहाँ से जब इसने बॉन्ड शिफ्ट किए, अब देखो इसके कार्बन के वैलेंसी कितनी रहनी चाहिए, 4, तो यहाँ पे 5 हो रही है, तो जब हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट किया तो ये वाला बाहर निकल जाएगा NH3 की फॉर्म में, यहाँ से HCl ले जाएगा और H4 पॉजिटिव बाहर, और यहाँ से हमारे पास एसिड बन जाता है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस इसको लिख के प्रैक्टिस करो तब याद होगा, ठीक है। वैसे बहुत इजी है, आसान ही है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा दे रहा है, दूसरा ले रहा है, वाटर अटैक कर रहा है, तो ये सब चल रहा है। जब तक लिख के नहीं देखोगे तो याद नहीं होगा, लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या होता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने कर लिया है, इसको अपनी नोटबुक पे उतार लीजिए। देखिए अब हम करते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या है, तो सबसे पहले बस वही है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये जो हमारे पास नाइट्राइल था, उसके बाद OH नेगेटिव की प्रेजेंस में हम इसके रिएक्शन करवाएंगे, तो एज ये न्यूक्लियोफाइल काम करता है, तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या होगा हमारे पास नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट, तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होगा, जो मैंने वाटर मॉलिक्यूल को HOH की फॉर्म में लिखा है, तो इस तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होगा इस हाइड्रोजन की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ये हाइड्रोजन की तरफ अटैक करेगा और यहाँ से OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, OH, यहाँ पे NH लग जाएगा, तो ये चीज हो जाएगी। उसके बाद होगी टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मैंने बोला है हाइड्रोजन फ्री नहीं रहता है, तो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है वो क्या करेगा, यहाँ से ये वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा NH2, ठीक है, तो ये चीज हो गया स्टेबल। उसके बाद ये चीज वापस से देखो हमारे पास सॉल्यूशन में OH नेगेटिव प्रेजेंट था, तो उसने क्या किया, OH नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक करा, तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे NH2 OH OH, यहाँ पे ये चीज़ आ गई वापस से। अभी देखो लोन पेयर्स थे, यहाँ पे आगे शिफ्ट होंगे, और यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन किया है हमने, H पॉजिटिव लिया है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से ये H यहाँ पे लग जाएगा, तो NH3 की फॉर्म में ये तो निकलेगा बाहर और यहाँ से हमारे पास एसिड बन जाएगा। तो हमें एसिड ही बनाना था, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना था। तो दोनों कंडीशन में हमने देख लिया, अल्कलाइन कंडीशन में भी और एसिडिक कंडीशन में भी, ठीक है। तो देखो ये आज की वीडियो यहाँ तक ही मैं रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रिपरेशंस हैं जो कार्बोक्सिलिक की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर इस वीडियो में करवाऊंगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो आप ये वीडियो देख के रखना, तभी आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।